Welcome back, dear children. Today in this particular lecture we are continuing with chapter 10 vectors, okay, part 6. What we have seen till the last lecture, we have seen up to exercise 10.3. So today we will continue with the exercise 10.4. So in the particular lecture I am going to discuss exercise 10.4. Okay, now it is totally based on the cross product. Okay, all of you know the cross product A cross B. What is A cross B means? It is a vector perpendicular to both the vectors A and B. ठीक है ना, ये जस्ट खाली आपको रिमाइंड कराने के लिए. Now just to see, it is very simple exercise. I will do only few sums of it. Suppose I take the first one. In the first one, the question asked is, if vector A, vector B are given in ijk form, we will write it in the component form, means only the coefficients. So vector A, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ऑल ऑफ यू कीप योर टेक्स्ट बुक ओपन. Exercise 10.4, okay, in which A is given I minus 7j plus 7k. I minus 7j plus 7k. So coefficients are 1, minus 7, 7. And another vector B is given as 3i minus 2j plus 2k. 3i minus 2j plus 2k. So coefficients are 3 minus 2, 2. These vectors are given. ये vectors given है, ठीक है, right? Now the question asked is, उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू हाउ मच. दैट्स अ क्वेश्चन आस्क. अब डायरेक्टली मैग्नीट्यूड you cannot find. First of all, we have to find A cross B. So A cross B, you know the formula two ways. One formula is containing sin theta. तो थीटा तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वो तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नहीं. सो आई विल गो फॉर द अनदर फॉर्मूला, दैट इज आई जे के डिटर्मिनेंट, देन फर्स्ट रो 1 minus 7, 7, the second row, and third row 3 minus 2, 2. ठीक है, right? Now just simplify it. Okay, A cross B is equal to I into, it will be minus 14 plus 14, so 0. Then minus j into this and this gone 2 minus 27, so it will be minus 19. And sorry, plus k into, this is k, plus k into minus 2 plus 21, ठीक है, तो हो जाएगा plus 19. So ultimately in triplets form 0 coefficient of I, so 0, ये हो गया 19 है ना, माइनस माइनस एंड 19. ओके, क्लियर और नॉट, राइट. तो इसमें से ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. हाँ, अब इसमें से आप यहाँ क्या कर सकते हो, यू कैन टेक आउट 19 कॉमन, ईजी हो जाएगा. 0, 1, 1, ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया. सो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, सो सी 19 इज ए स्केलर क्वांटिटी और वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 19 का तो 19 ही रहेगा. ओनली थिंग यू हैव टू डू इज इसका स्क्वायर रूट, वो मैग्नीट्यूड 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो इट विल बी, फाइनल आंसर इज 19 रूट 2. ये हो गया आंसर. ठीक है, सो होप दिस इज़ वेरी सिंपल. ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट आप फिजिक्स में भी काफ़ी यूज़ करते होंगे क्रॉस प्रोडक्ट को. Now we'll go for sum number 2. Okay, in sum number 2, the given vectors, first of all, given vectors are,
तो पहले उसको मैं ट्रिपलेट फॉर्म में लिखूंगा। ए वेक्टर जो है ना 3i प्लस 2j प्लस 2k, सो 3 2 2, एंड अनदर वेक्टर बी i प्लस 2j माइनस 2k, सो 1 2 माइनस 2, ठीक है, right? Then the question asked is like this: you have to find out vector, unit vector. The question asked is a unit vector. थोड़ा टेक्स्ट बुक में पढ़ो. Unit vector perpendicular to a plus b and a minus b. Unit vector perpendicular to a plus b and a minus b. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी फाइंड करें, बाद में वो सोचेंगे क्या करना है. a प्लस बी एडिशन, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, and 2 minus 2 0. Okay, I just say it is x. जस्ट से हमारी कन्वीनियंस के लिए कि a प्लस बी को मैंने वेक्टर x बोल दिया, एंड a माइनस बी मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. सो 3 माइनस 1 विल बी 2, 2 माइनस 2 0, एंड 2 माइनस माइनस 2, सो 4. इसको y बोल दें, ठीक है. जस्ट से दैट a प्लस बी इज x एंड a माइनस बी इज y. नाउ द क्वेश्चन आस्क इज व्हाट यू नो, फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस. ठीक है. तो अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो सबसे पहले बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी मीन्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स बार एंड वाई बार, तो एक्स क्रॉस वाई अगर मैं करूँगा तो ये क्या हो गया, व्हाट इज एक्स क्रॉस वाई, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस x bar and y bar, that is a plus b and a minus b, and the question asked is a unit vector. ठीक है. तो यूनिट वेक्टर मतलब डिवाइडेड बाय, यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, सो डिवाइडेड बाय x क्रॉस y. ओके, और आगे मैं प्लस और माइनस रख दूंगा क्योंकि वो डायरेक्शन कोई भी हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, प्लस और माइनस वो होगा तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ही होगा. सो ये रिमेंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये सम भी आपको इम्पोर्टेंट में याद रखोगे. ओके, राइट. सो प्लस और माइनस एक्स क्रॉस वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज नथिंग बट अ रिक्वायर्ड वेक्टर. ओके, इट विल बी रिक्वायर्ड वेक्टर मीन्स a unit vector perpendicular to both the vectors a plus b and vector a minus b, both. ठीक है, राइट. तो अभी आपको क्या करना होगा, a प्लस बी, ए प्लस हमने ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया हुआ है, तो पहले आप x क्रॉस y ढूंढ लो. ठीक है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो. होप यू कैन डू इट. x क्रॉस y करोगे तो क्या करना होगा, वो डिटर्मिनेंट लेके i j k वाला, ठीक है ना, राइट. और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आती है वो वैल्यूज़ डाल के वो फाइंड करो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, एंड देन put it here, you get the answer. Okay, so I am not doing it the full sum. Hope you can do it in your homework. Okay दोस्तों, right. Now I'll go for third sum. So third sum is also IMP sum. Okay, third sum is based on the direction cosine. If you see, it is given that read the sum properly. A is a unit vector given that magnitude of A is equal to 1. मतलब यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, आप पढ़ो ध्यान से. एंड what other things are given, that the vector A makes an angle of pi by 3 with I, angle of pi by 4 with J, and angle of theta
with k. Okay, so according to the given data, also by the given data, जो भी आपको दिया हुआ है, you know any vector A makes an angle with I means you need 1 0 0. It is always denoted by alpha. तो alpha is given pi by 3. Then it makes an angle of pi by 4 with J. उसको बोलेंगे बीटा. Beta is pi by 4. And acute angle, they clearly specify the theta is an acute angle made by vector A with k. तो उसको बोलेंगे gamma. Gamma is equal to theta and theta is acute. ये क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है, थीटा एक्यूट है ऐसा हमको दिया हुआ. तो यू नो दिस अल्फा बीटा एंड गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स एंड cos alpha, cos beta एंड cos gamma आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, राइट. तो यहाँ से थीटा पहले तो ढूंढना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. ओके, वो कैसे ढूंढेंगे वो बाद में, पहले हम थीटा ढूंढ लेते हैं. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला यू हैव. डायरेक्शन कोसाइन का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. ये हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है. इसमें अल्फा पाई बाई 3 रखो तो कॉस पाई बाई 3 1 बाई 2, सो 1 बाई 2 द होल स्क्वायर, बीटा पाई बाई 4, सो 1 अपॉन रूट 2 द होल स्क्वायर, और गामा इज इक्वल टू थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, राइट. तो यहाँ से अभी मैं सीधा लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर आएगा 1/4. आप चेक कर लेना. ओके, सिंप्लीफाई, डू इट. हाँ, ठीक है. एंड देन व्हाट विल बी कॉस थीटा, प्लस और माइनस. कॉस थीटा क्या होगा, प्लस और माइनस 1/2. बट इट इज़ क्लियरली गिवन दैट थीटा इज एक्यूट, और अगर थीटा एक्यूट है तो कॉस विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and so cos will be positive only, so not plus or minus 1/2 but only 1/2. so cos theta is equal to 1/2. ठीक है, राइट. तो हमारा cos theta मिल गया 1/2 and therefore you know this is a known value, थीटा हो जाएगा π/3 एक्यूट एंगल. तो हमारा एक आंसर आ गया. ठीक है. अभी दूसरा क्वेश्चन भी उसी में पूछा हुआ है. ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, कॉम्पोनेंट्स मतलब कि कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, राइट. अब मैंने शायद थियरी में मैं कहना भूल गया हूँ, मे बी. अभी यहाँ पे सब में देख लो, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है. ओके, कि कोई भी वेक्टर होता है ना ए, तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, मैग्नीट्यूड ए कॉस अल्फा आई प्लस मैग्नीट्यूड ए कॉस बीटा जे प्लस मैग्नीट्यूड ए, ओके, कॉस गैमा के. दिस इज द वे ऑलवेज यू कैन राइट एनी वेक्टर. और हमने ऑलवेज जो पहला से फर्स्ट सम सेकंड सम जो किया, तो यू नो the vectors given in the textbook are in terms of i, j and k. तो मैंने क्या किया था, i, j और k के कोएफिशिएंट का एक ट्रिपलेट बनाया था ना, तो वो ही हमको यहाँ पे ऑब्टेन करना है और कुछ नहीं है. ठीक है, राइट. वो ट्रिपलेट जो बना है वो उसके कंपोनेंट हो गए कोएफिशिएंट्स. तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ए, अब देखो तो ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो वो तो 1 है. अल्फा बीटा गैमा अब सब तुम्हारे पास है, तो इसको 1 रखो. कॉस अल्फा मतलब कॉस पाई बाई 3 आई प्लस कॉस पाई बाई 4 जे एंड प्लस गैमा भी अभी मिल गया थीटा पाई बाई 3, सो कॉस पाई बाई 3 के.
ठीक है। सो इज इक्वल टू 1/2i प्लस 1/√2j एंड प्लस 1/√2k। तो ये जो हमारा आंसर आया ना, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं दे आर नोन एज द कंपोनेंट्स, दैट्स ऑल। ओके, राइट। एंड सो द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर, तो इसके कोएफिशिएंट लिख दो 1/2, 1/√2 एंड 1/2। ओके, बस ये हो गया हमारा आंसर, फिनिश। ठीक है। सो होप यू आर क्लियर इन दिस दोस्तों। राइट, देन सम नंबर 9, आई विल गो फॉर नाउ सम नंबर 9। इट्स एन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू द सम। सी, वर्टाइसेस आर गिवन 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है, याद रखना, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी। तो उसको थ्री वेज यू कैन ऑब्टेन, थ्री वेज। हाफ मैग्नीट्यूड, एडजेसेंट साइड कोई भी दो ले लो, इसमें एडजेसेंट ही होगी, वैसे ऑपोजिट तो होती नहीं है। एनी टू साइड्स क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स ए बी क्रॉस ए सी ले लो, या तो हाफ ए बी क्रॉस बी सी ले लो, ए बी क्रॉस बी सी ले लो, या तो फिर हाफ बी सी क्रॉस ए सी ले लो, कोई भी साइड ले लो, बी सी क्रॉस ए सी। ओके, कैन बी ऑब्टेन, एरिया कैन बी ऑब्टेन बाय एनी ऑफ दिस, बाय एनी ऑफ दिस। ठीक है, राइट, कैन बी ऑब्टेन बाय एनी ऑफ दिस, तीन में से कोई भी यूज करो तो हो जाएगा। ठीक है, होप यू आर गेटिंग द क्लियर आइडिया ऑफ इट दोस्तों, राइट। और सम नंबर 10 जो है वो एक्चुअली मैं पीछे कर देता हूँ, वो लास्ट सम हमारा होगा आज का। ठीक है, सम नंबर 10 आप देखोगे ना, तो सम नंबर 10 में एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज आस्क्ड, और उसमें टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। ठीक है, ऐसे टू एडजेसेंट साइड्स, सपोज आई कॉल इट ए बी सी डी, मैंने उसको नाम दे दिया। तो उसमें दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स दिए हुए हैं, उसको नाम भी दिया हुआ है उन लोगों ने, वेक्टर ए, और दूसरी एडजेसेंट साइड आप ये ले सकते हो बी। ओके, सो आपको गिवन में है कि भाई वेक्टर ए इज आई माइनस जे, मतलब कि 1 माइनस 1 प्लस 3k, सो 3, एंड बी वेक्टर गिवन इज 2i माइनस 7j प्लस k, तो हो गया 2 माइनस 7 1। हाँ, ये हमको दिया हुआ है, आर गिवन। ठीक है, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो दोस्तों, पैरेललोग्राम बनता कैसे है पता है? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, बीच में मैंने एक सपोज ड्रॉ कर दिया डायगोनल, तो नाउ सी दैट देयर आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है कि नहीं? तो ट्राइंगल का सम नंबर 9 तो अभी मैंने आपको समझाया, उसकी फॉर्मूला क्या है? हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, तो उसका डबल कर दो तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इजी, डबल मतलब हाफ निकल जाएगा। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो क्या होगी फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों साइड एडजेसेंट होनी चाहिए, ऑपोजिट नहीं। ऑपोजिट इसलिए नहीं दोस्तों क्योंकि अगर ये है तो ऑपोजिट ये ए ही होगी, और अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, एंड दैट इज वाई दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और इसलिए वो ट्राइंगल का डबल एरिया हो गया। ठीक है ना? ओके, सो होप यू आर क्लियर इन दिस दोस्तों। आई एम नॉट डूइंग दिस, you can do finish it in the homework,
I'm just explaining. Hmm? And now very important note I'm giving you. Okay, and the note is that sometimes instead of two adjacent sides, there may be given a diagonals. Okay, if two diagonals given, तो क्या करेंगे? Diagonals of a parallelogram are given. ठीक है? Then in that case how you will find the area? तो देखो डायग्राम के हिसाब से क्या बोल रहे वो लोग? What they are saying, you are given a diagonal vectors. ठीक है? Not the sides but diagonal means ए बी सी डी जो है, तो उसमें से आपको उसका डायगोनल मतलब कि एक तो वेक्टर ए सी दिया होगा और दूसरा वेक्टर जो है वो ये दिया होगा बी डी। ये अगर आपको दिए हुए हैं दोस्तों, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओके इज गिवन बाय हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्रॉस बी डी। याद रखना, हाँ ये बहुत ही IMP है। ठीक है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्रॉस बी डी। इफ डायगोनल्स आर गिवन देन टेक क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड एंड 1/2। इफ साइड्स आर गिवन देन सिंपली टेक मैग्नीट्यूड एंड नो 1/2। दैट्स ऑल। ठीक है ना दोस्तों? ओके, राइट। सो होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, राइट। सो राइट नाउ I am not going further. Exercise 10.2 is almost done. You can just finish remaining sums and whatever the problems are there. In the next lecture, we will finish exercise 10.5 and the next lecture will be probably our last lecture of this chapter. And then I would like to start directly. I will go for the 13th chapter. Okay. दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले पढ़ाऊँगा क्योंकि द चैप्टर इज स्मॉलर ईजियर। ओके, सो मैनी पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज रिड्यूस मतलब डिलीटेड फॉर द करंट ईयर, दैट इज़ वाई, दैट इज़ द ओनली रीज़न। ठीक है ना? ओके, और बाद में हम 11-12 करेंगे। हो क्लियर? सो नाउ द टुमारो नेक्स्ट लेक्चर विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।